स्तुति, प्रार्थना, उपासना, इससे तीनों से क्या लाभ होता है विशेष करके। और मंत्र है जो हम लोग सभी को मालूम है, वो मंत्र है अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देववयुनानि विद्वान युयोधि अस्मत् जुहुरानमेनो भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेम। इस मंत्र का हम सभी को अर्थ मालूम है, बोलते भी हैं। उस अर्थ को ब्राह्मण की शैली में, अर्थात ये मंत्र को अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कैसे उतारा जाए। मंत्र की एक रूपता जब हमारे जीवन के साथ घटने लग जाए तो उसका नाम होता है ब्राह्मण। अब इसको समझाता हूं, अर्थ आप सभी को मालूम है, जल्दी समझ में आएगा। एक बेटी स्कूल के अंदर पढ़ती है और स्कूल में एक दिन कार्यक्रम बना घूमने का। घर आई, अपनी माताजी से समाचार बोलती है कि कल हम सभी लोग, हमारी सहेलियां और हमारे साथ हमारे गुरुजी भी होंगे, हम घूमने जा रहे हैं अमुक जगह पर। इसके बारे में पुस्तक में हमने पढ़ी है और वहाँ प्रत्यक्ष देखेंगे, प्रत्यक्षतः ज्ञान होगा। माताजी मैं जाऊं? तो माताजी ने कहा ठीक है चली जाना। बेटी बहुत खुश हो गई। स्कूल से कार्यक्रम बना, माँ की तरफ से अनुमति मिल गई। वो बस्ता रखी, पुस्तक रखी और सहेलियों को सूचना देने के लिए चली गई। सबको बताती रही हम वहाँ जाएंगे, पिकनिक पर जाएंगे, वहाँ जाएंगे। सबको सूचना दे करके देर शाम को घर आई। अब फिर करें माताजी कल पिकनिक पर जाना है, करके मालूम है तुमने बता दिया, चली जाना। अब वो खाना खा लिया, सो गई। सोने से पहले कहती है माताजी कल पिकनिक पर जाना है, करे मालूम है चली जाना। कि नहीं बात और है, एक प्रार्थना है कि मैं सो रही हूँ, पता नहीं देर न हो जाए, बस न छूट जाए, जल्दी जाना है, समय से पहले जगा देना। तो माताजी ने ठीक है। अब वो बेटी बेतहास सो रही है और माताजी रात भर जगती रही, बार बार घड़ी देखती रही कहीं देर न हो जाए, छूट न जाए, नहीं तो दिन भर ये परेशान रहेगी। समय से उठा दिया कि तुम दिनचर्या कर लो, तुम्हारे लिए हम नाश्ता बना देते हैं। तो कहती है माताजी पिकनिक पर जा रहे हैं, वहाँ के लिए भी चाहिए। कर ठीक है यहाँ भी खा लेना और टिफिन में तुम्हारे लिए रख भी देंगे। कहते ठीक है रख देना, लेकिन एक और प्रार्थना कर। वो क्या प्रार्थना है कि हमारी सहेली भी तो होगी, वहाँ अकेले थोड़े खाएंगे, उसके लिए भी बना देना। ये मंत्र में पहला पाद पूरा हो जाता है, अग्ने नय सुपथा राये अस्मान। अकेले नहीं, अस्मान हमारे लिए ही नहीं, हमारी सहेली के लिए भी। और सुपथा अच्छे मार्ग के बारे में बता दिया, हम वहाँ देखने जा रहे हैं, सभी साथ होंगे और हमारे गुरुजी भी साथ होंगे, कोई कठिनाई नहीं है। और राये हमें वहाँ प्रत्यक्षतः ज्ञान होगा, इसके लिए हम जा रहे हैं, हम सभी जाएंगे। कहना ठीक है तुम्हारे लिए बना देती हूँ, रास्ते के लिए बना देती हूँ और सहेली के लिए बना देती हूँ। वो नहाने चली गई। माताजी उनके लिए नाश्ता बना रही है। नाश्ता उन्होंने कर लिया, टिफिन ले लिया अपने लिए, सहेली के लिए। माताजी सोच रही थी कि अब चली जाएगी तो मैं अपनी दिनचर्या करूंगी। अब वो जा नहीं रही। करे माताजी पिकनिक पर जाना है। करे हमें मालूम है कल से तुम बता रही जाओ। करे नहीं आप जानती हैं वयुनानि विद्वान, वहाँ जा रहे हैं, मालूम नहीं क्या मन कर जाए, खाने का, घूमने का, तमाशा देखने का, सो आप समझदार हैं, जानते हैं। समझ गए? माताजी ने कहा ठीक है बैठो अभी आते। 50 रुपया लाई, करिए लो। उन्होंने सोचा शायद अब चली जाएगी, तो गई नहीं।
अब वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि माता जी पिकनिक पर जा रही हूँ। करे ठीक है, तुम तो जा ही रही हो, हम तो तैयारी करिए रहे हैं, अब क्या है? करे लास्ट रिक्वेस्ट, करे अब क्या बचा है? तो वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और पता नहीं कितना समय लग जाए तो मैं वापस आऊंगी, और कल फिर स्कूल जाना है, ड्रेस पड़े हुए हैं, धो देना। वयुनानी युयोधि अस्मत् जुहुरान मेरु, हमारे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर करो। कहती हमारी सफाई भी करना। माता जी कहती ठीक है, देर हो जाएगी, मैं कर दूंगी, लेकिन तू बता तू क्या करेगी? तो वो बेटी भोली भाली थोड़ी देर के लिए जाने से पहले माता जी के गोद में बैठ जाती है और कहती हैं आप बहुत अच्छी हैं, हमारा बहुत ध्यान करती हैं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपकी बहुत प्रकार से मैं विनम्रता पूर्वक सदैव आभार व्यक्त करते हुए कृतज्ञता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करूंगी। गोद में थोड़ी 1 मिनट के लिए बैठी और वो चली गई। भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेमा। एक वो भोली सी बेटी अपने दिनचर्या में इस मंत्र के भावों को उतार करके बोलती है, हम भी परम माता परमेश्वर की नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। इसी प्रकार की भावना से गदगद होकर के सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। शेष अर्थ आप जानते हैं। और अंत में भावना होनी चाहिए कि मैं आपकी गोद में बैठ करके भूयिष्ठाम ते बहुत प्रकार से नम्रता पूर्वक सदैव प्रशंसा किया करो। ये हृदय में उतरने चाहिए और एक एक मंत्र हमारे जीवन में व्यवहार काल में उतरने चाहिए। तो उससे क्या होगा? इसी में स्तुति हो जाएगी, प्रार्थना भी है, गोद में बैठ गए, उपासना भी हो गई। तो इससे क्या होगा? तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में स्तुति के फल प्रीति, प्रार्थना का फल अत्यंत प्रीति और उपासना का फल कहते बल की वृद्धि। उस उपासक का स्तुति करने से, प्रार्थना करने से, उपासना करने से बल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसा भी दुख आन पड़े तो वो सब कुछ सहन कर जाता है। आगे कहते ये क्या छोटी बात है? पहाड़ जैसा दुख आए घबराए नहीं, सहन कर जाए, ये छोटी बात नहीं है। संसार में हम देखते हैं ना, छोटे मोटे कष्ट आते हैं, विफलता होती, आत्महत्या कर लेते हैं, पानी में डूब जाते हैं, आग लगा लेते हैं, मर जाते हैं, मार देते हैं। वो उपासक नहीं है, उनके पास ईश्वर का बल नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और निकटता से ईश्वर के गोद में बैठने से केवल एहसास होता रहे कि ईश्वर हमारे साथ है तो बल कैसे बढ़ता है, अपने आप बल मिलता। 2 उदाहरण प्रैक्टिकल दूंगा। एक बच्चा खेलते खेलते, कई बार बच्चों के साथ खेल होती है तो लड़ाई हो जाती है। बड़ा बच्चा ने यदि छोटे बच्चे को पीट दिया तो खेल चालू रहेगा कि वो दब जाता है। और कभी कभी छोटा बच्चा जो कमजोर है ना, वो दाव में रहता है और दाव लग जाए और उसने यदि मजबूत बड़े बच्चे को यदि पीट दिया तो खेल उखड़ जाएगा, क्योंकि वो दौड़ाता है मारने के लिए। एक मारा है, ज्यादा मारने के लिए भगाएगा। अब वो सोचता है कि अब बहुत पीटेगा तो वो वहां से भागता है और भागता हुआ घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, अंदर घुसा, दरवाजा को ऐसे उठगाया और सीधे माताजी वहां बैठी थी, माताजी के गोद में जाकर के बैठ गया, लेकिन निगाह दरवाजे पर। अब वो पीछे से बड़ा बच्चा भागता हुआ पीछे से आ रहा था, भगाता हुआ पीटने के लिए। अब दरवाजे के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही घर में, लेकिन वो दरवाजों के फांट से देख रहा बच्चू कहाँ है।
और वो भी वहीं पर ध्यान लगा रहा था कि वो यहां जरूर आएगा। तो देखा कि वो आ गया दरवाजे पर, तो माता जी के गोद में बैठा हुआ वो डरा हुआ जो बच्चा भाग कर आ रहा था, वहां से उसको क्या दिखाता है? गुस्सा दिखाता है, और वो बड़ा वाला बच्चा चला जाता है। माता जी ने कुछ नहीं दिया, केवल सानिध्य, गोद में बैठने से उसका बल इतना बढ़ा कि जिससे डर रहा था उसको क्या बता रहा? गुस्सा। केवल सानिध्य मात्र से, उपासना से ऐसे बल बढ़ता है। बढ़ता है नहीं बढ़ता? हम लोगों को अपने बचपन में ऐसी घटनाएं घटी होगी, आपके साथ घटी होगी, अपने बच्चों को देखिए। एक दूसरा उदाहरण, एक परिवार जब भी छुट्टी हो तो बच्चों के साथ गांव जाते थे, वो अपने माता पिता के पास, मतलब बच्चों के दादा दादी के पास 2-4 दिन रहते थे और बहुत आनंदित होते थे, और फिर आ जाते थे दादा के गोद में, दादी के गोद में। पोता को बहुत अच्छा लगता था। ऐसे सालों साल चलता रहा। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, सोचने लगा, समझने लगा, तो वो पिताजी से, माताजी से कहता है, मैं दादाजी के पास जाऊं? करे अभी नहीं जा सकते। करे नहीं, अब मैं अकेले जा सकता हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, कोई डर नहीं है, आप बस हमें रेल में बैठा दीजिए, मैं अकेले चला जाऊंगा, चिंता न करें। तो उन्होंने सोचा कि चलो ये बड़ा हो गया है, समझदार भी है, कई बार अकेले भेज भी देते हैं। तो उसको रेल में बैठा दिए और आराम से बैठा करके बहुत हिदायतें दी, ऐसे करना, वैसे करना, किसी के पास नहीं जाना, डरना नहीं। बहुत उन्होंने हिदायतें दी कि यात्रा में इन चीज़ों का ध्यान रखना। जब गाड़ी चलने का समय हुआ तो उतर गए नीचे, खिड़की से झांक रहे, करे तुम्हें याद है ना मैंने क्या क्या बताया? बिल्कुल याद है जी, मैं भूलूंगा नहीं, पूरा पालन करूंगा। अब गाड़ी चलने वाली थी तो उन्होंने एक लिफाफा निकाला और पुत्र को दिया और कहने लगे कि जब तुम्हें भय लगे, डर लगे, कठिनाई हो, लगे कि अब क्या होगा, तो उसी समय इस पत्र को पढ़ना, तुम्हें समाधान मिल जाएगा। तो उसने पत्र को मोड़ा, पॉकेट में डाल लिया। अब वो यात्रा में जा रहा था, अगल बगल में बैठे थे बहुत सारे, कुछ बच्चे भी थे, कुछ बड़े भी थे, कुछ छोटे भी थे, उनके साथ देखा, सुना, कुछ बातचीत किया। पहली बार घर से वो अकेला निकला था। 2-4 स्टेशन के बाद में एक व्यक्ति थोड़ा सा भयंकर सा था, बड़ा सा था, क्रूर सा, आंख लिए हुए, उसी ट्रेन में बैठ गया। उस बच्चे को देखा तो वो डर गया। आंख की भाषा होती है ना, बहुत विचित्र होती है। वो डर गया, सिहर गया, पता नहीं ये क्या कर सकता है, और अपने आप को बहुत हताश, असहाय, अकेला अनुभव करने लगा। तो उसी बीच में उसको ध्यान आया कि पिताजी ने एक पत्र दिया था, कोई परेशानी आए, डर आए, डरो तो इस पत्र में पढ़ को खोलना, उसी समय पढ़ना। तो उसने पत्र को खोला तो उसमें पिता ने लिखा था, पुत्र कभी परिस्थिति आ जाए तो डरना मत, तुम अकेले नहीं हो, बगल वाले डब्बे में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अब वो डरेगा नहीं, वो सोच रहा है कि अब मुझको किसी प्रकार का, किसी से कोई भय नहीं है, क्योंकि बगल वाले में साथ में पिताजी हैं। उपासना करने से, स्वामी जी उपासना के प्रकरण में पंचमहायज्ञ विधि में जब मनसा परिक्रमा करते उस समय लिखते हैं कि निर्भय निशंक ईश्वर के निकट मैं और मेरे निकट, अति निकट ईश्वर है, ये भावना करके उपासना, और ये भावना के साथ यदि हम उपासना करने लगेंगे तो डर होगा, ईश्वर हमारे साथ है। और जब मनसा परिक्रमा करते चारों तरफ, आगे पीछे, अगल बगल, नीचे ऊपर, ईश्वर रक्षक है, अधिष्ठाता है, अधिपति है,
और इस प्रकार से बीच में जैसे चक्रवर्ती राजा चतुर्दिक सेनाओं के बीच में जब वो यात्रा करता है तो उस राजा को कुतो अकुतो भयम, मतलब कहीं से कोई भय नहीं होता, ऐसे ही उपासक का बल बढ़ जाता है और उसको किसी से भी किसी भी परिस्थिति में कोई भय नहीं होता। बस शर्त है उपासना होनी चाहिए, ईश्वर की निकटता होनी चाहिए, हम अनुभव करें कि हमारे साथ हैं। भजन का अभिप्राय यही था पथिक जी ने, मैं यही सोच कर आया था बोलूंगा और संयोग से इनके मन में प्रेरणा हुई कि हम बोलो यही भजन। और इस प्रकार से जिस दिन हमारी अनुभूति होने लगेगी उस दिन हम निर्भय निशंक हो जाए। अब गोद में बैठने का क्या मतलब है, इस बात को बता करके विराम। उपनिषद का एक वाक्य है, यमेव विवृणुते तेन एष लभ्य आत्मा, जिसका ईश्वर वरण कर लेता है उसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति होती है। अर्थात ईश्वर हमारा वरण करे। अब ईश्वर वरण कैसे करे ताकि हम उसको प्राप्त कर सके, इसके लिए भी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। उदाहरण देने से, दृष्टांत देने से समझ में आता है, बातें हृदय में बैठ जाती है। एक बालक का उदाहरण माता पिता के रूप में हम इसलिए देते हैं कि ईश्वर माता है, परम माता है, परम पिता है, हम उसके सामने बच्चे हैं, बालक हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। इस प्रकार के भाव से हमारी उपासना अच्छी बनती है। वो बालक खेल रहा, खेलते खेलते बच्चे कई बार लोट-वोट हो जाते हैं जमीन में, धूल धूसरित हो जाते, वो धूल धूसरित हो गया, कपड़े गंदे हो गए और खेल की समाप्ति पर शरीर गंदा, कपड़ा गंदा, पूरा धूत हुआ, घर की ओर चला। तो पिताजी बहुत सुंदर पलंग पर बैठे हुए थे, कालीनें बिछी हुई थी और वो कुछ स्वाध्याय कर रहे होंगे। तो बच्चे के मन में आया कि पिताजी के गोद में बैठने का भी बहुत आनंद होता है, चलो पिताजी गोद में थोड़ी देर बैठ लेते हैं। अब वो जैसे ही पिताजी के गोद में बैठने के लिए उत्सुक हुआ, गया, हाथ से रोक दिया कि नहीं। अब बच्चे को यदि रोको तो वो जरूर करना चाहता है, तो क्यों नहीं, रोज बैठाते थे, अपने यहाँ बैठा, आज क्या बात हो गई। कहने की बात ये है तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, शरीर गंदे हैं, इसलिए हम नहीं बैठाएंगे। तो कहे कब बैठाओगे, करे जब साफ हो जाओगे, जाओ साफ हो, विश्वानि दुरितानि पराशुआ, दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करो, यद भद्रम तन्ना आशुआ, अच्छाइयों को धारण करो, अच्छे वस्त्र पहनो। तो वो अच्छा अभी आया, तो वो माँ के पास पहुंचा, करें माता जी पिताजी गोद में नहीं बैठा रहे हैं। करें क्या बात हो गई, रोज तो बैठाते थे। तो करें कि सफाई होगी कपड़ों की, शरीर की, तब बैठाएंगे। तो ऐसी कृपा करो, मुझको ऐसा बना दो कि पिताजी गोद में बैठाए। करें उतारो कपड़ा, चलो स्नान घर में ले गए, साबुन से नवाया, आंखों पर पड़ाया, थोड़ा रोया, लेकिन धुन में पक्का था कि पिताजी गोद में बैठाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो नहवा करके, तेल लगा करके, नए वस्त्र पहना करके, और उसने कहा कि जाओ अब पिताजी गोद में जरूर बैठाएंगे। अब वो माता जी ने कहा है जरूर बैठाएंगे, अब वो आ रहा। अब पिताजी को क्या पता कि ये धुन का पक्का और इतनी तैयारी करके बैठने के लिए आ रहा। तो उन्होंने सोचा कि ये कहीं जा रहा है तैयार होकर के। अब सोचा कि ये हाथ से न निकल जाए, दूर न चला जाए, इसलिए थोड़ी देर के लिए पिता की इच्छा हुई कि पुत्र को अपने गोद में लूं। और आप माता पिता जानते हैं, पुत्र को गोद में लेने का, स्पर्श का जो सुख होता है वो बहुत विचित्र, और उसका वर्णन माता पिता ही कर सकते हैं, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो पिताजी खड़े हो गए और चल पड़े थोड़ी दूर के लिए कि कहीं हाथ से न निकल जाए, चला न जाए, और बीच रास्ते में ही उसको उठा करके गोद में ले लेते। इसको कहते हैं वरण करना।
पिता उसको वरण कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम बुराइयों से अलग हो जाएंगे तो ईश्वर हमारा वरण कर लेगा और उस समय ईश्वर की हमें प्राप्ति हो जाएगी। इसी बात का हम मंत्र बोलते हैं ना, वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि का ऋषि अर्थ क्या कहते हैं? धरेमहि। अर्थात मैं वरेण्यम बनूं, मैं भर्गः बनूं, मैं सविता बनूं, मैं देव बनूं। जब देवस्य देवता बन जाऊंगा, क्लेशों को अपने और क्लेशों को दूसरे के क्लेशों को भस्म करने हारा बन जाऊंगा और वरणीय बन जाऊंगा, तो ईश्वर हमारा क्या करेगा? वरण कर लेगा। योग दर्शन में इसी को कहा, तम अभिधान मात्रेन अनुगृह्णाति। ईश्वर परिधान में जो भक्ति करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उसको ईश्वर परिधान करते हैं कहते हैं। और जो इस प्रकार से भक्ति करने वाला जो भक्त है, ईश्वर अनुग्रहित करता है, उस पर कृपा करता है। अभिधान मात्र, तेरी इच्छा पूर्ण हो, और उसकी इच्छाएं पूर्ण होने लग जाती है। तो महानुभावों, हम स्तुति करें मन से, आत्मा से, याचना करें प्रार्थना से, उपासना करें ईश्वर के गुण कर्म स्वरूप स्वभाव। रात में व्याख्यान होगा इस पर। उनको अपने जीवन में धारण करें, तद्वत बने, तो उपासना हो जाएगी, निकटता को प्राप्त हो जाएगी। उस समय ईश्वर हमारा वरण कर लेता है। हम वरेण्यम बने, आप वरेण्यम बने। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम, समय के अनुसार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।